गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम 2 और 3 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे और इवनिंग में आपकी 4, 5 तथा 6 नवंबर की करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी, तो इसे भी आप देखना ना भूलें। और 6 नवंबर आज से ही आपकी सभी वीडियो अपडेट वाइज आया करेंगी। ओके, ये जो प्रीवियस डे की जो वीडियो मैं इसलिए लेकर आ रही हूँ ताकि आपका कोई भी नुकसान यहाँ ना हो। आई होप आप इसे समझ जाएंगे। ओके, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहीं पर सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको प्राप्त होंगी। इसलिए बोला जा रहा है आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, वो आपको यहाँ शेयर मेरे द्वारा की जाती है। तो इसे आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाल ही में ओडीआई में सबसे ज्यादा मैचों में अंपायरिंग करने का एम्पायर कौन बन गए हैं? ठीक है, सबसे ज्यादा मैचेस में तो ये बन गए हैं आपके अमीलदार। जो अमीलदार हैं ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। पहली चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरी, जो अभी पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच में दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच चल रहा है, उस मैच में ही इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। कितने मैचेस में कर चुके हैं ये एम्पायरिंग इंटरनेशनल में? तो 210 मैचेस में कर चुके हैं और ये सबसे ज्यादा अंपायरिंग करने वाले अंपायर बन गए हैं मैचेस में। कौन है? अमीलदार। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। जो आपके रूडी कार्टजन हैं, ये इनका रिकॉर्ड है अभी 209, तो ये बहुत करीब हैं। ठीक है, और हैं बिली बॉर्डन, तो इनका जो रिकॉर्ड है वो है 200। ठीक है, तो ये 200 मैचेस कर चुके हैं ओडीआई और ये 209 कर चुके हैं, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कंक्रीट की सबसे लंबी डूबी सुरंग किन दो देशों को जोड़ेगी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डेनमार्क और जर्मनी को जोड़ेगी। ये देखिए अंडर वाटर है ये पूरी की तरह। ठीक है, फेमर बेल्ट की सुरंग है जो 2029 तक, वर्ष 2029 तक क्या हो जाएगी? प्रारंभ हो जाएगी। ये जो सुरंग है देखिए, ये लॉन्गेस्ट है सबमर्ज्ड टनल। ठीक है, सबमर्ज कितनी लॉन्गेस्ट है? 18 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। ठीक है, जर्मनी का जो फॉर्मेन या फेमर आइलैंड है और आपके डेनमार्क का लोलैंड आइलैंड है, इन दोनों को जोड़ेगी। इन दोनों के मध्य ये जलडमरू या स्ट्रेट पाई जाती है। हिंदी में बोलेंगे जलडमरू और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्ट्रेट। ये देखिए, ये रहा आपका डेनमार्क, ये है डेनमार्क की कौन सा द्वीप है? लोलैंड। और ये है आपका जर्मनी और ये है जर्मनी का फेमर या फॉर्मेन आइलैंड। इन दोनों के मध्य में ही ये क्या बनेगी? जो टनल बनेगी, यहीं पर प्लान्ड है और ये 2029 तक चलेगी। ठीक है, तो ये लोकेशन भी आप याद रखिए, इससे आपको याद करने में ज्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना शुरू की है? तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अपने राज्य कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना को प्रारंभ किया गया है और इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश के जो राज्य कर्मचारी हैं उन्हें केसलेस चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी, मातृत्व सुविधा प्राप्त होगी, बीमारी में उन्हें लाभ प्राप्त होगा और रोजगार चोट जो होती है उसमें भी अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। और इसी प्रकार की बहुत सारी सुविधाएं यहाँ के कर्मचारियों को मिलेंगी। तो ये कौन लेकर आया पहली बार? अरुणाचल प्रदेश लेकर आया है। तो मैप में हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश को। ये रही मैप में अरुणाचल प्रदेश की सीमा। यहाँ पर ये किस देश से लगता है? चाइना से इसकी सीमा बनती है और यहाँ पर किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। तो ये सीमा आप याद रखेंगे। कैपिटल क्या है? ईटानगर इसकी कैपिटल है। राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा हैं। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के पेमा खांडू। और सूर्योदय, देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड किया। देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश में। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 3 जिलों का गठन हुआ है। 23वां जिला इसका बना है सेयोमी, 24वां बना है लेपेरादा और 25वां बना है पक्के केसार। पक्के
केसार। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। पक्के पागा हॉर्निवल फेस्टिवल को अभी राजकीय महोत्सव घोषित किया गया है, किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार देश का 30% ग्रेफाइट, ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। मैं आपको बार बार बताती हूँ, केजांग डी थोंगडोक, जो बच्चे रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे हैं उन्हें ये याद होगा। अरुणाचल प्रदेश के फिल्म डायरेक्टर हैं केजांग डी थोंगडोक, और इन्हें 2020 में ली चुपो, इनकी फिल्म है जो, उसके लिए शॉर्ट फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये इतने पॉइंट थे अरुणाचल प्रदेश से, आप इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में महिला आईपीएल 2020 संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर्स कौन बना है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर जियो। ठीक है, जो महिला आईपीएल होगा उस 2020 का, उसके स्पॉन्सर टीम कौन बनी, मतलब जो ये लोगो होगा उस पर कौन सी कंपनी लगेगी? तो ये जियो लगेगी। तो ये आप याद रखेंगे। और जो अभी 13वां आईपीएल चल रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कहाँ चल रहा है। ठीक है, बहुत बार बता चुकी हूँ। तो उसकी टाइटल स्पॉन्सर्स कंपनी कौन सी थी, ये भी याद रखिएगा आप, ड्रीम 11 थी। ठीक है, आईपीएल का जो 13वां संस्करण चल रहा है कहाँ? अबू धाबी में। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, दोनों को याद करते चलिए। आपसे वुमेन का भी पूछ सकते हैं और मेन का भी पूछा जा सकता है। वुमेन में आपका आएगा जियो है टाइटल स्पॉन्सर्स, और मेन में आएगा ड्रीम 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में विश्व वेगन दिवस कब मनाया गया? वेगन का मतलब होता है वो पूर्णतः शाकाहारी। पूर्णतः शाकाहारी का मतलब होता है ये लोग अपने भोजन में जो जानवरों से प्राप्त दूध होता है, मिल्क होता है, उसका भी उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? वेगन। और जो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे होता है वो अलग होता है। जो वेजिटेरियन होते हैं वो क्या करते हैं? अंडे और मांस का उपयोग नहीं करते हैं, है ना, वो दूध वगैरह का उपयोग करते हैं। तो वो कब मनाया जाता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे? वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड वेगन डे कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, जो अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट डेज हैं, ठीक है, वो पूरे के पूरे आपके 7 नवंबर को ये वीडियो अपलोड होगा, तो इसे भी आप देखना ना भूलें, अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट डेज। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो राइट आंसर होगा पन्ना टाइगर रिजर्व। किसे? पन्ना टाइगर रिजर्व। किस राज्य में? ये मध्य प्रदेश में है पन्ना टाइगर रिजर्व। और अब मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं। कौन कौन से? पहला तो था आपका पचमढ़ी, दूसरा आपका अमरकंटक, और तीसरा ये बन गया है पन्ना टाइगर रिजर्व। ये क्या हो गए? यूनेस्को की सूची में शामिल हो गए और बायोस्फीयर रिजर्व का इन्हें दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 3 है, और भारत की बात करेंगे तो यूनेस्को में शामिल 12 बायोस्फीयर टाइगर रिजर्वों की संख्या है हमारे देश में। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। यहाँ मध्य प्रदेश की बात आई है, तो मध्य प्रदेश ये रहा बीच में आपका मध्य प्रदेश। इसे देश का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। राजधानी है इसकी भोपाल। सीएम बने हैं चौथी बार शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है इनकी आनंदीबेन पटेल। इन्हें यहाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, और ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। ठीक है, इंदिरा सागर बांध ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में मिलेगा। कालिदास राष्ट्रीय सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। सर्वाधिक वनों वाला राज्य ये मध्य प्रदेश ही है। राजा भोज एयरपोर्ट ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। और खजुराहो के मंदिर जो है चंदेल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित है, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आपको मिलेंगे। मध्य प्रदेश से अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंटों को हम देख लेते हैं। देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये भोपाल में बना है। किसान कल्याण योजना प्रारंभ की मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके तहत 4,000 रुपए जो किसान है उसके खाते में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डाले जाएंगे। गंदगी भारत छोड़ो अभियान प्रारंभ किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। छतरपुर पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान प्रारंभ किया था। बैतूल पुलिस के द्वारा आसपास योजना आत्महत्या के केस कम करने के लिए प्रारंभ की गई थी। स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर इंदौर रहा है देश में, और लगातार चौथी बार रहा है। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम ये इंदौर में बनेगा। रोको टोको अभियान एक मास्क है, ये एक मात्र नहीं है ना, एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान चलाया गया कोविड-19 के प्रति जागरूकता के लिए। जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना प्रारंभ की गई। महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, और फिर उसके द्वारा सरकार उन महिलाओं से खरीदेगी और लोगों को फ्री में बांटेगी।
हमारा घर हमारा विद्यालय योजना, बच्चों को घर से ही शिक्षा प्रदान की जा रही है। किल कोरोना अभियान 1 जुलाई 2020 से प्रारंभ हुआ। और शहरी पथ व्यवसायी योजना, तो ये सभी मध्य प्रदेश सरकार के इंपॉर्टेंट योजनाएं थी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक और हम लोग बताना भूल गए आपको, क्या आया पॉइंट, यूनेस्को। यूनेस्को, तो ये यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, फ्रांस के कैपिटल पेरिस में। कहाँ पर, पेरिस में मिलेगा यूनेस्को का हेडक्वार्टर। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, यूनेस्को के डीजी कौन है, तो ये है टेड्रोस अजोले। ठीक है, आद्रे अजोले, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने एलेक्सिस वेस्टनटाइन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। देखिए, जो एलेक्सिस वेस्टनटाइन है, पहली बात तो ये कहाँ पर है, तो ये फ्रांस के नेतांस में है। ठीक है, फ्रांस के नेतांस में है। ठीक है, नेतांस में ये क्या है, मुक्केबाजी टूर्नामेंट है। ठीक है, एलेक्सिस वेस्टनटाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट। इसमें ये अमित पंघाल, आशीष और संजीत उपरोक्त सभी ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। तो इन्हें आप याद रखेंगे। जो अमित पंघाल है, इनकी कैटेगरी आपको याद रखनी है, 52 किलो कैटेगरी में इन्होंने मुक्केबाजी की है प्रतियोगिता। और जो संजीत है, इन्होंने 91 कैटेगरी 91 केजी में क्या की है, ये प्रतियोगिता जीती है। स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, तीनों ने, अमित पंघाल, आशीष और संजीत। तो इन्हें आप याद रखेंगे। और ये कोविड-19 के बाद पहली मतलब मैनुअली इस तरीके से मिलकर ये प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रांस के नातांस में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री निम्न में से कौन बनी है, तो राइट आंसर होगा प्रियंका राधाकृष्णन। देखिए, न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री दोबारा नियुक्त हुई है वो कौन है, जेसिंडा अर्डन है। जेसिंडा अर्डन के द्वारा मंत्रिमंडल के अतिरिक्त 5 एग्जीक्यूटिव जो सदस्य हैं उनकी एक अलग श्रेणी, अलग कैटेगरी बनाई गई है। और उन 5 सदस्यीय कैटेगरी में भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को चुना गया है। इन्हें कौन सा कार्य क्षेत्र दिया गया, तो इनका कार्य क्षेत्र है सामुदायिक एवं स्वैच्छिक क्षेत्र, इनका क्षेत्र है और यहाँ इन्हें काम करना है। तो ये पहली भारतीय मूल की मंत्री हैं जो न्यूजीलैंड में क्या बनी है, मंत्री बनी है, ये महिला है। ठीक है, चैतन्य वेंकटेश्वरन, ये क्या बनी है, ये 1 दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त इन्हें नियुक्त किया गया था। मिंटी अग्रवाल, ये क्या है, युद्ध सेवा पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और शिवांगी सिंह राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनी है। ये कहाँ से, पहली महिला पायलट बनारस से हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। बात कर लेते हैं हम न्यूजीलैंड की, तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और आप इसके कहाँ जाएंगे, पूर्व में जाएंगे, दक्षिण पूर्व में जाएंगे, तो यहाँ आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगा न्यूजीलैंड। कैपिटल क्या है, वेलिंगटन है। पीएम है जेसिंडा अर्डन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये देखिए आपको दिख रहा है तस्मान सागर। ठीक है, तो न्यूजीलैंड और इसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी है, तस्मान जल संधि पाई जाती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में किसने एमिला रोमाग्रा ग्रंपी 2020 जीत ली है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा लुइस हैमिल्टन। किसने जीत ली है, लुइस हैमिल्टन ने जीत ली है एमिलिया रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स 2020। और ये जो लुइस हैमिल्टन है किस कार कंपनी के ड्राइवर है, तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर है। किस देश से हैं, तो ये यूके से हैं। दूसरे नंबर पर कौन रहे इस एमिलिया रोमाग्रा ग्रंपी में, दूसरे स्थान पर रहा वोल्टेरी बोटास का। और वोल्टेरी बोटास भी किस कार कंपनी के ड्राइवर है, तो ये मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं। ओके, देखिए अब हम ग्रैंड प्रिक्स आया है, तो अभी तक के जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हैं वो हम सभी देख लेते हैं। उससे पहले आपको 2 ग्रैंड प्रिक्स और बता देती हूँ जो अभी लास्ट मंथ ही हुई थी। कौन कौन सी, एक हुई थी पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स, तो इसे भी जीता था किसने, लुइस हैमिल्टन ने। पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन। और ईफेल ग्रैंड प्रिक्स, इसके विजेता भी कौन थे, लुइस हैमिल्टन ही थे। ठीक है, तो ये दोनों भी आप याद रखेंगे। बाकी हम देख लेते हैं 2020 की अभी तक की, तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 वोल्टेरी बोटास ने जीती थी। स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, बेल्जियम लुइस हैमिल्टन, स्पेनिश लुइस हैमिल्टन, इटालियन पिएरे गैस्ली ने जीती थी। इटालियन किसने जीती, पिएरे गैस्ली ने। फॉर्मूला 1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टरअपन ने जीती।
F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीती और रशियन ग्रैंड प्रिक्स वोल्टेरी बोटास ने जीती है। तो ये सभी ग्रैंड प्रिक्स इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता ही है, मतलब 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के बनते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने सिंगापुर में अपना लगातार तीसरा MM चैंपियनशिप खिताब जीत लिया? अब ये MM क्या है? MM का फुल फॉर्म है मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप खिताब। तो ये पहलवान जो है रितु फोगाट के द्वारा जीत लिया गया है। इनका ये तीसरा खिताब है, किसमें? MM चैंपियनशिप में। कहाँ आयोजित की गई? ये सिंगापुर में आयोजित की गई और रितु फोगाट ने ये अपना तीसरा खिताब अपने नाम किया है। तो इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पोर्ट्स से करंट अफेयर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। हाल ही में एक अनुसंधान के अनुसार प्लास्टिक कचरे के निर्माण में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? मतलब जहां पर उत्पादन होता है प्लास्टिक का, तो USA है। समुद्री प्रदूषकों के मामले में भी अमेरिका प्रथम स्थान पर है। मतलब समुद्र में जो प्रदूषण करता तत्व पाए जाते हैं उनमें भी प्रथम स्थान पर कौन है विश्व में? अमेरिका ही है। हिंद महासागर में अमेरिका और भारत की सेना के बीच में, नौसेना के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ था? पासेक्स एक्सरसाइज हुई थी। ठीक है, विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी ये आपको मिलेगी अमेरिका में। भारत के बाहर पहली कहीं योग यूनिवर्सिटी है तो वो कहाँ है? अमेरिका में ही है। अमेरिका के क्रिकेट टीम के कोच कौन बने? जे अरुण कुमार बने थे। अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तरनजीत सिंह संधू बने। अमेरिका ने चंद्रमा का पहला यूनिफाइड जियोलॉजिकल डिजिटल मैप को स्वीकृति प्रदान की है। अमेरिका ने WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है। हाल ही में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले अभिनेता कौन थे? शॉन कॉनरी। इनका निधन हो गया 90 वर्ष की उम्र में। जो जेम्स बॉन्ड था 001, ठीक है, इसके रिलेटेड जो सीरीज आई थी मूवी की, तो पहली मूवी में जो अभिनेता थे वो कौन थे? शॉन कॉनरी ही थे। तो उन्हें आप याद रखेंगे। शॉन कॉनरी ने 2 वाफ्टा ब्रिटिश फिल्म अवार्ड और 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीते थे। सन 2000 में इन्हें ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा नाइट की उपाधि भी दी गई थी। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। जेन फ्रेजर सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO बनी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बन गए? मार्कस ट्राइजो बने हैं। थियरी डेलापोर्ट ये विप्रो जो कंपनी है उसके MD CEO बनी है। असम राज्य लोक सेवा आयोग ने परीक्षा आवेदन में ट्रांसजेंडर श्रेणी को शामिल किया है। मेल, फीमेल और फिर अब तीसरी श्रेणी किसने दी है? तो ये असम जो PSC है, असम राज्य लोक सेवा आयोग, उसने ट्रांसजेंडर श्रेणी को भी शामिल किया है। तो ये पहला आयोग बन गया है। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये आपके असम में बनेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। काती बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये असम राज्य में मनाया जाता है। पेंशनर्स को सुविधा देने के लिए असम सरकार ने कृतज्ञता पोर्टल को लॉन्च किया है। असम की पहली महिला और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सैयदा अनवरा तैमूर। इनका हाल ही में निधन हो गया, इसे याद रखेंगे आप। ग्रामीण परिवहन अचोनी योजना असम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो वाहन है उनके लिए लोन सुविधा सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। देश का सबसे लंबा नदी रोपवे 1.8 किलोमीटर है। किस नदी पर बना है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में ही बना है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट ये भी असम का है। इसे क्या बनाया जाएगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या अभ्यारण्य बनाया जाएगा। इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, हिंदी में अभ्यारण्य। असम के देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या बनाया जाएगा? नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया जाएगा। एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क असम में प्रसिद्ध है और यही काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार गोल्डन बाघ को भी देखा गया है। ठीक है, रैतु वेदिका कार्यक्रम तेलंगाना सरकार के द्वारा किसानों के कल्याण के लिए सभी किसानों को एक मंच पर लाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। किसने? तेलंगाना सरकार ने। और अभी हमने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था, 2-3 दिन पहले तेलंगाना सरकार ने ही धरनी पोर्टल लॉन्च किया था पंजीकरण के लिए और इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पहले 2 राज्य कौन से हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लेकर आए थे। N नरसिम्हन रेड्डी ये तेलंगाना के पहले गृह मंत्री थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। पहले गृह मंत्री मतलब 2 जून 2014 को ही तेलंगाना बना है। ठीक है, तभी इसके जो पहले गृह मंत्री थे उनका हाल ही में निधन हो गया। क्या नाम था? N नरसिम्हन रेड्डी। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल्स काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के CEO कौन बन गए हैं? PVG मेनन को बनाया गया है इसका
CEO। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? एडिले सुमरीवाला बन गए हैं। यशवर्धन कुमार सिन्हा ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं देश के। मुख्य सूचना आयुक्त। हरप्रीत सिंह अलायंस एयर की CEO बनने वाली पहली महिला, और देश में किसी भी एयरलाइंस की CEO बनने वाली पहली महिला भी कौन है? हरप्रीत सिंह ही हैं। वर्ष 2021 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की दौड़ में कनाडा फिल्म का प्रतिनिधित्व कौन सी फिल्म कर रही है? फनी बॉय कर रही है। फनी बॉय किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये दीपा मेहता ने बनाई है। जो दीपा मेहता ने ये फिल्म बनाई है 1994 में लिखे गए एक उपन्यास, श्याम सेलेवा जो थे इनके एक उपन्यास था श्याम सेलेवा दुरई के, उस पर आधारित है ये कौन सी? फनी बॉय। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि हाल ही में जो गली बॉय मूवी थी उसने कौन से फिल्म पुरस्कार को जीता है? ठीक है, असम के गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र पर एक दुर्लभ चाय की किस्म जिसकी कीमत कितनी रही? 75,000 रुपए किलो, किस नाम से जानी जाती है? मनोहर टी गोल्ड के नाम से जानी जाती है। रिकॉर्ड स्तर पर बेची गई 75,000 रुपए किलो। आप समझ रहे हैं कितनी महंगी चाय है। डिब्रूगढ़ मनोहारी टी स्टेट के द्वारा इस चाय को बनाया जाता है। केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्य सम्मान मलयालम साहित्यकार कौन थे? पॉल जाचेरिया। 5 दशक के योगदान के लिए वर्ष 2020 के एजुथुक्च पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। 1979 में पॉल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था केरल का, और 2004 में केंद्र सरकार का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उनसे भी इन्हें सम्मानित किया गया था। तो आप याद रखेंगे पॉल जाचेरिया। डॉक्टर सतीश मिश्रा 2020 के तुलसीदास चुग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये वैज्ञानिक डॉक्टर है कौन? सतीश मिश्रा। जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के शर्मा को। के शर्मा से आप मुझे बताएंगे के उषा किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माय टाउन माय प्राइड कार्यक्रम को प्रारंभ किया। कहाँ के राज्यपाल हैं उपराज्यपाल? जम्मू कश्मीर के। कौन है? मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन है? गीता मित्तल बनी है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है गीता मित्तल। जम्मू कश्मीर से एक और पॉइंट है आप याद रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर की केसर है उसे हाल ही में क्या मिला है? GI टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जम्मू कश्मीर में स्थित चेनानी नेसारी सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में, और सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी पक्षी अभ्यारण्य ये मिलेगा आपको गोवा में। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने? राजीव जलोटा को नियुक्त किया गया। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव जलोटा। विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए। अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान बन गया है। मतलब उल्लंघन करने पर आपको क्या होगा? दंड मिलेगा। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहां पर? उत्तराखंड में। एकीकृत आदर्श ग्रामीण योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। उत्तराखंड का आसन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व रामसर साइट 2020 में यह 2020 में शामिल किया गया, और ये कहां पर है आसन? तो ये उत्तराखंड में वेटलैंड साइट है। वेटलैंड का मतलब होता है दलदलीय क्षेत्र। हाल ही में इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह न्यूजीलैंड में कराया गया। इच्छा मृत्यु का मतलब होता है कोई व्यक्ति अगर बीमार है लंबे समय से और डॉक्टर अगर बोल देते हैं कि इसके मतलब जीने के चांसेस बिना मेडिकल मशीनों के इनके लिए जीना संभव नहीं है, तो उन्हें क्या किया जा सकता है? मतलब ये मतदान हो रहा था कि ऐसा कानून बनाया जाए या नहीं। तो जो न्यूजीलैंड है इसके 65.2% लोगों ने इच्छा मृत्यु को कानून के द्वारा लागू करने के लिए सहमत हुए। मतलब 2 डॉक्टर होंगे, ये 2 डॉक्टर बताएंगे कि 6 महीने हैं मरीज के पास तो उसे इच्छा मृत्यु दी जा सकेगी। ठीक है, मतलब डॉक्टरों की पूरी मेडिकल जांच के बाद ही इच्छा मृत्यु दी जाएगी। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। मैंने अभी बताया था न्यूजीलैंड के बारे में कौन बनी है? जयसिंडा बनी है और प्रियंका राधाकृष्णन। ठीक है, भारतीय मूल की पहली मंत्री। भारत सरकार ने सब्जियों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए किस सब्जी, मतलब यहाँ पर आपको याद रखना आलू, आप लोग एग्जाम में आलू लगा के नहीं आएंगे, प्याज लगा कर आ जाएंगे, इसलिए याद रखिएगा आलू के आयात करने का निर्णय लिया। मतलब अब हम क्या करेंगे? बाहर से आलू मंगाएंगे क्योंकि आलू महंगा होता जा रहा है। ठीक है, तो 10,000 टन आलू का आयात किया जाएगा।
30,000 टन आलू भूटान से बिना लाइसेंस के ही आयात किए जाएंगे। अभी तक आलू पर कितने प्रतिशत आयात शुल्क लग रहा था? 30%। अब भारत सरकार इसे आयात कर रही है तो इस शुल्क को घटाकर कितना कर दिया? 10% कर दिया गया है। तो जो देश में जो जमाखोर हैं, जो आलू को मार्केट में आने ही नहीं दे रहे ताकि प्राइस बढ़ जाए, तो अब वो लोग अपना आलू भी बाहर निकालेंगे। जब सरकार बाहर से मंगा लेगी तो आलू आपको क्या मिलेगा? जनता को सस्ता मिलेगा। पेंडोमियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी बुक के लेखक कौन है? टी नाम है इनका, टी बंदोपाध्याय या तमाल बंदोपाध्याय। इसमें इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का वर्णन किया है। किसने? टी बंदोपाध्याय ने। तो इनकी ये बुक का आप नाम याद रखेंगे। कल के क्वेश्चन का राइट आंसर दिया था शिवानी पवार ने। आज मैंने कल आपसे पूछा था कि जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस राज्य में किया गया? तो राइट आंसर होगा गुजरात में। आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आंसर करने से आपको कॉन्फिडेंस आता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।